दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज फिर आया हुआ था। ये जो जेके मजदूरों का जो धरना चल रहा है 18 फरवरी 2025 से बकाया भुगतान की मांग को लेके कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर ये बैठे हुए हैं। आज इनको 312वां दिन है। तो अभी बीच में 412 एक साल और 47वां दिन है आज, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आंदोलनों के इतिहास में देखा है कि किसान आंदोलन चला था जब जो खेती के कानून जो गवर्नमेंट लेके आई थी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार। तो उसके खिलाफ जो किसान आंदोलन चला था वो भी 13 महीने और कुछ दिन चला था, है ना। तो उसको आज ये क्रॉस कर गया और आज जो है मतलब 400 और कितना 13 महीने और 47 दिन इनको हो चुके हैं। मतलब ये है कि 14 महीने है ना, लगभग, है ना, करीब हो गए हैं इनको। तो इसी सिलसिले में मैं आया हुआ था कि और आगे क्या बढ़ोतरी हुई मामले में, इनकी फाइल कहाँ तक पहुंची। और अभी बीच में इन्होंने संभागीय आयुक्त से भी बात की थी, वहाँ भी ये गए हुए थे मिलने। तो उसी बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि मेरे सामने भाई सतीश सिंह जी हैं। तो जी बोलिए सर। हमने कलेक्टर साहब को मांग पत्र दिया था जेके मजदूरों की बकाया जो राशि है उसके लिए। तो कलेक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया कि आप संभागीय आयुक्त से मिले। तो उसके बाद हमारे प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त से मिले। संभागीय आयुक्त से मिले, उसने कहा आपका काम हो रहा है और प्रगति पे है और आप इसके लिए मुख्य सचिव से मिले, श्रीनिवासन साहब से, और आपका काम प्रगति पे है और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर। कोई टाइमलाइन नहीं दी, मगर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका काम हो रहा है, मगर निश्चित अवधि वो कोई भी नहीं बता रहा है। तो भाई साहब, मैं नाम भूल जाता हूँ आपका। केदारनाथ जोशी साहब जी। जी जी जी। अब स्थिति क्या बताएं, असेंबली से लेकर अभी तक आपको पूरी जानकारी पहले भी दे चुके हैं। बीच में हमारे पार्टी के पोलित ब्यूरो मेंबर कामरेड अमरा राम जी और स्टेट कमेटी के अध्यक्ष भंवर सिंह जी और दूसरे सीनियर साथियों के साथ हमारे तीनों महामंत्री करीब 1 महीना पूर्व जो है हमारे श्रीनिवासन जी जो मुख्य सचिव हैं, जो केंद्र और स्टेट की मुख्य कड़ी होती हैं, क्योंकि जुडिशरी का मामला है और कार्यपालिका को ही उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो कार्यपालिका के चीफ है। इसलिए उनसे बात हुई थी तो उनने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कुछ हिंट दिया है। और फिर बीच में जैसे अभी सतीश जी बोले थे, हम कलेक्टर साहब से मिले, भाई कोई क्या प्रोग्रेस है, क्या हिंट आया आपका। तो कलेक्टर साहब ये समरिया जी ने जो हमें सजेस्ट किया, उन्हें कहा कि साहब आप एक बार संभागीय आयुक्त से मिलिए। अभी हमारे संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल जी अभी सीकर से आए हैं, काफ़ी एक्सपेंस होल्डर हैं। हम बुधवार को करीब उनकी काफ़ी मीटिंग चल रही थी, 2-3 घंटा में वेट करना पड़ा। और मीटिंग के तुरंत बाद उनने और भी किसानों के और दूसरे पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदारों के उनके बिल का कुछ था, लेकिन उनका ये था कि हमें पहला प्रेफरेंस दिया, सबसे पहले हमें बुलाया और हमने सारी बातें उनके सामने रखी। और फाइल में भी हमने सारा लिखा हुआ था, चाहे 146 का आर्टिकल का मामला हो या अभी जो कोर्ट के द्वारा, हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया हो, ये अभी आया है आपको पूरी, आप मीडिया से वो आपको मालूम है, मरने के बाद न्याय का कोई मतलब नहीं निकलता है। उनको सारी रिपोर्ट दी हमने कि भाई 14 शहीद हो गए, मेरे हाथ में भी लाठी आ गई, और मरने के बाद का न्याय का वो उन तमाम चीज़ों में उनने नोट लगाए। और उस टाइम मुकेश चौधरी जी जो केडीए के सचिव है और ममता तिवारी जी दोनों वहाँ रोक रखे थे उनने। मुकेश चौधरी जी ने भी काफी सपोर्ट किया, बोला साहब हमारे पास भी 2-3 बार ये आ चुके हैं। तो हमने डिमांड रखी, ये कहा, हमने उनको बता के आए, हमने कहा साहब एक कमेटी बनाइए आप
चूंकि संभागीय आयुक्त है, यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, आपके ऊपर लोड ज्यादा है 4 जिलों के। हम आपके वर्क को सफर नहीं करना चाहते हैं। आप एक टीम बना दीजिए जिससे हम वार्ता कमेटी टाइप की, जो एक हम ऑर्गेनिक कर सके, चाहे जीएलसी से एक ले लीजिए, जो आप उचित समझो। केडीए ने हमारा, चूंकि आप केडीए के सर्वे सर्वा हैं और केडीए ने हमारी जमीन अवाप्त की है, हमें देनदारी सहित, और ये पूरा हम आपको डिमांड सौंप रहे हैं। तो हमने उनसे अपील की कि आप जो है इसका एक टीम बना दीजिए, हम आपका वर्क सफर नहीं करेंगे, और ताकि हमारी सीधा हम भी एक टीम बना लेंगे, आपस में बात हो जाए। ये हमने उनको अपनी तरफ से सुझाव दिया, क्योंकि वो मेरे को लगा कि वो थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं और बहुत कम बोलते हैं। लेकिन ये है कि उनका जो एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से उनने हमें डील किया, वो हम काफी आशान्वित है और सौहार्दपूर्ण मामले में उनने बात की है। और उनने कहा कि आप, ये जरूर उनके मुंह से निकला कि आपका काम काफी प्रगति में है। हमने कहा साहब, प्रगति होते होते 1 साल 2 महीना हो गया और सारे आंदोलन, हम तो स्थिति है कि आज जैसे पूरा वर्ल्ड में ही भ्रम की स्थिति है, वैसा हमारे यहाँ भी यही स्थिति पैदा कर दी। ये भ्रम वाला मामला मत रखो, इसको सुनते सुनते हम भी परेशान हो गए। वही हम वहाँ लोगों को बताते हैं, थोड़ा सा आप अपने संवेदनशील आदमी हो, आपके बारे में काफी कुछ सुना है, और ये जहाँ भी गए बताया उनने मामला सॉल्व किया है। और सीकर से है ये, जैसा सुनने में, राम जी के एरिया, हाँ, जैसा सुनने में आया कि ओम जी के भी करीबी, काफी भेदफुली है, शायद ओम जी ने ही इनका, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि हम आशावांतित तो है, हम आशावादी लोग हैं। और ये जरूर है कि अगर इस तरीके से हमें बार बार भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे तो मार्केट में संपर्क में है, और रामपुरा व्यापार मंडल से, गुमानपुरा व्यापार मंडल से और छावनी के व्यापार मंडल से परसों मीटिंग रखेंगे। हमारी व्यापारियों से बात हो रही है, क्योंकि जो स्थिति भ्रम की है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जब ये रिवर फंड का ये हुआ था, ओम जी का स्टेटमेंट है, ये करीब 6 या 7 तारीख का है। ओम जी ने ये कहा है हम कोटा को आईटी हब बनाएंगे। ये थोड़ा आप उसमें जरूर हाईलाइट करना। ओम जी ने ये कहा कि हम इसको कोटा को आईटी हब बनाएंगे। हमने मार्केट में जरूर जुलूस निकाला, तो वहाँ बार बार हमने मीटिंग में भी कहा, व्यापारियों को भी कहा, व्यापारी पूछेंगे उनसे कि भाई आईटी हब के लिए अजीत प्रेम जी का संदेश आ रहा है बार बार। मेरे ख्याल से सरकार उसमें क्या है, सरकार का रुख है, हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आईटी हब के लिए हमारे यहाँ कनेक्टिविटी दिल्ली टू बॉम्बे सब कुछ है, और पूरा पानी वगैरह का, बिजली का, स्ट्रक्चर स्टील कॉलम बिल्डिंग है और रिसर्च सेंटर। आईटी हब के लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं हो सकता। जेके की जमीन का उपयोग हो सकता है। मैं बार बार यहाँ की सरकार से, जो राजस्थान राइजिंग की बात कर रहे हैं, राजस्थान को एक, हमारे यहाँ तो बिल्कुल थाली में खीर परस रखी है, आने की देर है। आईटी हब वाले आने वाले सब तैयार है। हम निवेदन करते हैं कि भाई नेतागिरी आपको ही करना है, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। और कोर्ट का भी आदेश है कि इस जमीन में जो भी आए, उद्योगी आए, पर्सनल या रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल वाले नहीं आए, ये कोर्ट के भी मेन आदेश है। तो मेरा निवेदन है खास तौर पर ओम जी से, जो उनने बात की है, जो उनने वहाँ आश्वासन दिया है रिवर फंड के दिन, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, ऐसे हम आशा रखते हैं। अन्यथा इसी मुद्दे को लेकर हम मार्केट में जाएंगे। व्यापारी आज बहुत परेशान है, मार्केट में हालत खराब है, व्यापार नहीं है। हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, व्यापारियों के बीच में जाएंगे और उनको शामिल करें। और हाँ, बिल्कुल तैयार है, हमारी मीटिंगें हो रही है और उस मामले में हम इसको एक बहुत बड़ा जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई साहब हनुमान सिंह जी, तो इनसे भी जान लेते हैं जी। ऐसा है जी, 1 साल 2 महीना से ऊपर हो गया जेके कर्मचारियों को अपनी डिमांड के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो 2023 में आया था, साफ स्टेटमेंट का, जो जमीन जेके कारखाना है उसको
जेके मजदूर की देनदारी के लिए सरकार अधिग्रहण करे और कोटा के उत्थान के लिए कोई नया प्रोमोटर लाके यहाँ कोटा को, जो आज कोटा की स्थिति हो रही है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। जेके कर्मचारी 14 महीने से यहाँ कोटा कलेक्टर के पास धरना लगा के बैठे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के लिए, मगर ये अंधी बेरी सरकार और जो यहाँ कोटा कलेक्टर अभी बैठे हुए हैं, जमीन तो अधिग्रहण कर ली इन्होंने, मगर जेके वालों को आज हमारे जो साथी धरने में बैठे, गर्मी सर्दी बरसात लगातार अपने अधिकार के लिए हम भीख नहीं मांग रहे। जेके वाले, हमारा जो 2001 में समझौता हुआ था 260 करोड़ रुपए हाई कोर्ट से, उसको आज लगाया तो 500 का 1000 करोड़ से ऊपर बनता है, मगर हमारी डिमांड है 500-600 करोड़ रुपया जेके की था। और इन्होंने आज तक कोटा कलेक्टर साहब जगह जगह ढाणे हुए करते हैं, जाके जन समूह करते हैं, मगर यहाँ जो उनकी नाक के नीचे जेके कर्मचारी 14 महीने से लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं कलेक्टर साहब का। हम इससे आग्रह कराना चाहते हैं, हमारे बीच संघर्ष के बीच में हमारे 22 साथी शहीद हो गए, शहीद नहीं आंदोलन के अंदर जो हमारे साथी गुजर गए हमारे बीच में, तो इन्होंने बिल्कुल अग्रिम जो सरकार का नियम है, अग्रिम सहायता राशि वो भी नहीं दी इन्होंने। हम कलेक्टर साहब से कहना चाहते हैं कि तुरंत राहत के तौर पे 2-2, 3-3 लाख हर कर्मचारी को राहत के तौर पर दे। जो नियम है, मजदूर का अधिकार बनता है, वह आज तक नहीं दिया इन्होंने। और तुरंत लगातार जो आश्वासन दे रहे हैं, ठोस मुद्दा जो कोटा के अंदर हमारे देश के 553 सांसद को चलाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ विराजमान है, उनको भी आज 14 महीना हो गया हमने बिल्कुल मजदूर लगातार संघर्ष करते हुए वो निकल जाते हैं। और तीनों कल्पना देवी विधायक संदीप शर्मा जी जाते हैं, मगर उनको कोई जू नहीं लग रही। हम उनसे कहना चाहते हैं तुरंत जल्दी राहत मतलब सुनवाई करके और मजदूरों का पेमेंट करें बकाया, नहीं तो अन्यथा कोटा के अंदर जन आंदोलन भयंकर CITU के नेतृत्व में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, ये लाल झंडे वाला जो आज बुजुर्ग जरूर हो गया, वो कहावत है कि बंदर बूढ़ा होता कुलांट खाना नहीं बोलता। सन 71 के अंदर यही कोटा के अंदर इतिहास में आया था। आज पूरा हिंदुस्तान और राजस्थान के अंदर कोटा की धरती में मजदूर वर्ग ने, किसानों ने तो ठीक कम करा, मगर कोटा की धरती पर 14 महीना लगातार पहला संघर्ष है जो लाल झंडे के नेतृत्व में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में मजदूर संघर्ष है, शांतिपूर्ण करे। हम कह रहे हैं जल्दी, अगर कलेक्टर साहब ने सुनवाई नहीं करी, हमारे साथी जा रहे आश्वासन देने से नहीं हुआ, आज 14 महीने कब तक आश्वासन दोगे? ये मजदूर भूखे पैसे जो 29 साल से मजदूर परेशान हैं, उनके जब मरने के बाद पैसा दोगे तो किस काम आया है? आज सब हमारे साथी 60, 65, 70, 80 साल 90 साल तक हैं, बुजुर्ग साथी, माता हैं, विधवा बहनें आती। लगातार हमने आने वाले टाइम में अगर लॉ एंड ऑर्डर हाथ होता, अगर हमने जो जन आंदोलन करेंगे, कोटा का जो अव्यवस्था फैलेगी, स्वयं इसका कलेक्टर और यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। जनता हमारे साथ है, व्यापारीगण साथ है, तैयार बैठे हैं, मगर हम सरकार की राह देख रहे हैं। अभी आश्वासन दिया हमको केडेल ने भी कहा हम जल्दी कर रहे हैं साहब, मगर कब देंगे? सवाल इस बात का कब देंगे? एक मरने के बाद हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, मजदूर अपना अधिकार मांग रहे हैं। कोटा के अंदर जो आप NIT IIT लाने के लिए, हब के लिए बहुत बढ़िया कोटा का स्थान है, सब तैयार बैठा है। सरकार की पहल करना है। ओम बिरला जी सांसद जो चला रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं, उनको सोच शर्म आना चाहिए कि उनकी जनता कोटा की जो यहाँ बैठी हुई कलेक्ट्रेट में, तुरंत उनको राहत तौर पे और तुरंत सुनवाई करना चाहिए। कि अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में अगर आंदोलन छेड़ेगा तो इनको बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को, भाजपा सरकार को। आने वाले टाइम में ये जेके की जनता है, हमारे भी जो 4200 मजदूर है, उनका ये परिवार रहता है 50, 1 लाख 2 लाख के आसपास, वो बिल्कुल भाजपा सरकार को सबक दिखाएंगे आने वाले टाइम में। तो मजदूर विरोधी सरकार ही है। हम अभी भी समय है, समय रहते हुए चेत जाएंगे तो हो सकता है खुशहाली आने वाले टाइम में चुनाव में इनको फर्क पड़े। हमने जिता को आज अपनी आस लगा के, मजदूर आस लगा के बैठे हुए थे कि भाई हमारा कुछ सुनेगा। 29 साल में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की जो पालना है, इसके अलावा जज हिंदुस्तान में कोई न्यायपालिका नहीं, उसके आदेश की पालना के खिलाफ बैठे हम आंदोलन अपने शांतिपूर्ण तरह से कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोटा कलेक्टर को और ओम बिरला जी कहना चाहता हूँ तुरंत जल्दी से जल्दी राहत करके और जेके के मुद्दों को हल करे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये इस बात के लिए मशहूर है कि आंदोलनों को कैसे कुचला जाए, यानी इसकी एक्सपर्टीज जो है वो आंदोलनों को कुचलने में ही है। और उसके खिलाफ, चूंकि अब केंद्र में तो 12 साल से ही और राज्य में भी अब जो बीजेपी की सरकार है, उसके खिलाफ ये धरना, मतलब ये देखो कि 14वें महीने में चल रहा है। आज 447 दिन, 1 साल 47 दिन इसको हो चुके हैं। और जो किसानों का धरना चला था तो वो उसको भी क्रॉस कर गया है।
एक साल के बाद 13 महीने के बाद में मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा था। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो रहा है। यहाँ ये है कि सरकार झुकने के बजाय और टाइम खींच रही है, भ्रम भी फैला रही है। और ये सरकार इसके लिए भी जानी जाती है कि धरनों को कैसे तोड़ा जाए। कुछ तो बीच में मतलब इनको फूट पड़वा के कुछ मतलब उस अत्याचार करके कुछ इस तरह से कि पब्लिक में उनका मतलब है ना जो डिस्क्रेडिट करके और है ना, तो वो इस तरह से। और फिर लाठी तो है ही पुलिस की, तो हर तरह के हथकंडे ये इस्तेमाल करते रहे। लेकिन किसानों के सामने इनको झुकना पड़ा था और ये मजदूर तय करके बैठे हैं और ये अभी तक चल रहे हैं। इनके बीच में किसी तरह का कोई फूट वाली या कोई, तो ये मरने मारने के लिए तैयार है। और 14 महीने निकलने का मतलब है कि ये अपना हक लेके ही उठेंगे। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। और कोशिश तो यही है कि मुझे नियाना पड़े, हमारी दुआ तो यही है कि नियाना पड़े, इनका भुगतान हो जाए जल्दी से जल्दी। तो इसी के साथ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।